नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 17 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए टीयर 1 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि tan a = 3/5 है तो cos a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम a मान लेते हैं। तो tan a = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जोड़ेंगे, अंडर रूट करेंगे, कितना आ गया 34 का अंडर रूट। तो cos a = क्या हो जाएगा, cos a = b/h होता है। b यहाँ कितना है 5, h कितना आया √34। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक बैंक जमा राशि पर 6% ब्याज देता है। बैंक उस धनराशि को शेयर बाजार में निवेश करता है और 3 लाख पर 30,000 कमाता है। यदि बैंक में कुल जमा राशि 60 लाख है तो शेयर बाजार से कुल कितनी कमाई होगी। देखिए 3 लाख पे 30,000 कमा रहा है बैंक, तो 60 लाख में कितना कमाएगा, 30,000 बटे 3 लाख गुने 60 लाख, इससे यह कट जाएगा 10,000 बार में, इक्वल टू 6 लाख। ठीक, अब 6 लाख ये पूरा तो बैंक का आमदनी नहीं हुआ, क्योंकि 6% ब्याज भी दे रहा है, यानी कि जो भी आमदनी होगा वह क्या होगा, 6 लाख से कम होगा। तो यह तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब कितना कम होगा, इस 60 लाख में बैंक को 6% क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। 2 जीरो कट गया, 6 छक कितना हो गया 36, और कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, इसको माइनस कर देंगे। टोटल आमदनी जो था 6 लाख, उससे 3,60,000 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 2,40,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि x एक पूर्णांक है और x + 1/x = 65/8 दिया है तो x - 1/x का मान क्या होगा, पूछा गया है। x - 1/x = प्लस के टर्म में क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है 65/8 का स्क्वायर। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन गया, यानी कि 65/8 + 2 इंटू 65/8 - 2। ध्यान देंगे कि यहां पर सभी अंडर रूट में होना चाहिए, इज इक्वल टू 65/8 + 2 क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 65 81/8 गुने, अबर 65 में 16 माइनस करना होगा तो कितना आ जाएगा 49/8 का वर्गमूल। 81 का वर्गमूल 9 होता है, 49 का 7 होता है, जहां 2 8 गुना है 1 8 बाहर आ जाएगा, 8 नीचे होगा, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ये 6 है, ये भी नहीं होगा, 9 7 63, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 इकाई 12 इकाई और x इकाई है, x के कितने पूर्णांक मान संभव है। देखिए हम त्रिभुज के टर्म में क्या जानते हैं कि किसी भी एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाई के डिफरेंस से ज्यादा और सम से कम होता है, यानी कि 6 + 12 से x का वैल्यू कम होगा और जो डिफरेंस है 12 - 6 इससे ज्यादा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 से कम होना चाहिए x का मान, और इन दोनों को घटाएंगे तो 6 से ऊपर होना चाहिए। 18 से 6 घटा देंगे तो 12 ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यह 18 भी काउंट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ 6 तक माइनस हुआ ना, तो एक और माइनस कर देंगे 18 के लिए, तो टोटल कितना हो गया 11, यानी कि x के 11 पूर्णांक मान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरविंद और चेतन एक साथ एक बिंदु से एक ही दिशा में 210 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। अरविंद एक चक्कर 180 सेकंड में, चेतन एक चक्कर 420 सेकंड में पूरा करता है। वे ट्रैक के प्रारंभिक बिंदु पे पहली बार कितने समय में मिलेंगे। जब भी दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ट्रैक में घूम रहे हो तो प्रारंभ बिंदु में
ठीक है। दोबारा मिलने के लिए क्या होता है, उन सभी के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उनका एलसीएम। तो अरविंद 180 सेकंड में पूरा कर रहा है एक राउंड, और चेतन 420 सेकंड में पूरा कर रहा है। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 420 तो होगा ही होगा, इंटू कितना, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 60 गुने 3, 60 से यह भाग जा रहा है 420, बच क्या रहा है 3, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, ये होगा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इतने सेकंड में ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पे दोबारा मिलेंगे। सारा आंसर मिनट में है, तो मिनट से लाने के लिए इसको 60 से भाग दे देते हैं, इससे ये कट गया 7 बार में, 7 या 21 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। उत्तर को दशमलव के 2 स्थान तक सही देना है। क्या होता है, जब भी एक घनाभ में घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण का बात हो, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ये बात का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये कैसे निकलता है, तो अगर ए बी और एच है इनके आयाम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल होता है। यहां पर ए इक्वल टू कितना है, 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर और एच की जगह 1.5 का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, 1.4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। 1.3 का 1.69 हो जाएगा और 1.5 का 2.25 हो जाएगा। ऐड करेंगे 13, 13 4 18, 18 के 8, एक कैरी होगा, 6 4 10, दोबारा और एक 13 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी होगा, 2 2 4 और एक 5, 5.38। इसका वर्गमूल निकालना है 5.38। देखिए 2 से इधर से पेयर कर दिया तो 2 से भाग जाएगा, 4 आ गया, यहाँ पर 1 अब पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट देंगे 3 8, ये 2 प्लस हो जाएगा, 4 आ गया, कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, 9, 3 चौके 12, यहाँ कितना बचा है 8 और 1 9, 2.3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक और आगे जाना होगा 3 6 4, पॉइंट तो लगा हुआ है, तो 2 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में, यह पूरी तरह यानी कि लगभग भाग जाएगा। 2.32 जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बने हुए सेक्टर का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, यहां पर एक सेक्टर बन रहा है जहां 15 डिग्री का कोण है, इसका परिमाप, तो आर और इस एल का लंबाई, यही परिमाप होगा। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर इक्वल टू, थीटा कितना है 15 है, 360 नीचे आ गया, 2 पाई कितना 3.14 इंटू आर कितना 14 है, इससे कट रहा है 2 बार में 30 आ गया, 4 बार में 60 आ गया, 2 से ये 7 बार में कट रहा है, 2 से यह 12 बार में कट रहा है, 2 से यह फिर कट रहा है 6 बार में। ठीक है, तो 14 सते 98 होता है और 3 सते 21 होता है, यहाँ पॉइंट लग गया 6 आ गया, इक्वल टू 6 या 18। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। आर परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2r प्लस एल, 2r कितना 2 गुने आर कितना 14, 14 दूनी 28 प्लस एल कितना आने जा रहा है 3 पॉइंट समथिंग आने जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 पॉइंट समथिंग, एक से एक ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें विभिन्न वर्षों में गेट परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2018 की तुलना में 2019 में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। 2018 से 19 140 यहाँ था, यहाँ 180 था, कितना बढ़ गया 40, कितना में 140 में, गुना 100, यही प्रतिशत वृद्धि होगा। 0 से 0 कट गया, तो 400 को हमको भाग देना है 14 से, 14 तिया 42 होता है, तो उससे कम, 14 दूनी 28 होगा,
12 बचेगा यहाँ पर, 1 0। फिर कितने बार में जा रहा है ये, 8 बार में, 112, 8 बचेगा तो 28 पॉइंट समथिंग, 28 पॉइंट समथिंग सिर्फ ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो पाइप किसी टंकी को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए, पहला पाइप 12 घंटे में भर देता है, दूसरा 18 घंटे में भरता है, तीसरा खाली करता है 8 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72 ये टंकी का क्या हो गया, कैपेसिटी। ठीक है, अब इफिशिएंसी का बात करेंगे तो 72 को 12 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 72 को 18 से भाग देंगे तो 4 आएगा, और 72 को 8 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तीनों का साथ में काम करेंगे तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 4 10 में से 9 घटा देंगे 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो ये 72 यूनिट का काम कितने समय में होगा, बटे तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 1 से डिवाइड कीजिए, कितना गया, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि p एक अंक है और यह संख्या 11 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। देखिए, 6 और 9 11 और प्लेसेस के अंक को हम जोड़ रहे हैं, और p 11 प्लस p हुआ ऑड प्लेसेस के स्थान पर, और इवन में 9 प्लस 4 13, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो 0 होने के लिए p के जगह में क्लियर है 2 होना चाहिए, 2 ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करना है। -7/6 प्लस 4/9 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आता है, तो 3/5 हो जाएगा इंटू 1/16। इससे कट गया 3 टाइम में, इससे कट गया 4 टाइम में, इक्वल टू -7/6 प्लस ऊपर तो 1 आ रहा है और नीचे 5 चौके 20, 20 3 60, इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 से भाग दिए 10 आया, 10 से ऊपर गुना किए -70 प्लस 1 इक्वल टू -69/60। यह कट रहा है 3 से कितने बार में, 2 3 23 टाइम में, और ये 20 टाइम में, यानी कि -23/20, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, fm इक्वल टू यहाँ पर यह दिया हुआ है और इसको अगर m-2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा पूछा गया है। तो m के जगह में हम क्या रखते हैं, ऐसे केस में 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि m-2 इक्वल टू हम जैसे में 0 लेते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाता है 2। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रखा जाता है। m का पावर 5 यानी कि 2 का पावर 5 प्लस 5 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7, 2 का पावर 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुने 16 माइनस 6 प्लस 7, 32, और ये कितना हो जाएगा 80, 80 इधर हो गया, 32 यहाँ हो गया, और इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो +1, 2 और 1 3, लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन में है। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके आगे के क्वेश्चन को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।